आज हम एक वाटर लेवल कंट्रोलर जो कि हर जगह पे काम आता है, यानी आपका अगर छोटा सा भी घर है और ओवरहेड टैंक है तो ये पंप को ऑटोमेटिक चालू बंद करने के लिए बहुत काम में आता है। हालांकि उससे आपका पानी की भी बचत होती है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होती है। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, उसको वायरिंग कैसे करेंगे और उसकी प्राइस कितनी होती है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये है वाटर लेवल कंट्रोलर जो कि सिंगल फेस मोटर को चलाने की होती है। ये फेज न्यूट्रल 1.5 mm स्क्वायर का अगर आपने फेज न्यूट्रल वायर दे दिया और ये दोनों वायर सीधा मोटर में दे दिया तो 2 HP सिंगल फेस 8 एम्पियर तक ये कंट्रोलर डायरेक्ट चलेगा। उसके अलावा ये 3 सेंसर के वायर है जो कि अगर आपकी टांकी है उसमें देखो 3 है। कॉमन सेंसर आपको इधर लगाना है, जो OL है जो मिडल वाला है वो इधर लगाना है और जो OH है वो इधर लगाना है। यानी आपकी टांकी जब इधर भरती है तब ये आउटपुट आपका बंद हो जाएगा, यानी आपकी जो मोटर जुड़ी हुई है ये बंद हो जाएगी। यानी ये तीनों सेंसर पानी के साथ में डूब जाएंगे तो दैट मीन्स ये सेंसर क्या समझेगा कि आपकी टांकी पूरी भर गई है, यानी ये दोनों लाइट ऑन हो जाएगी और आपके जो मोटर का LED है वो ऑफ हो जाएगा। और सेम चीज़ जैसे अभी अपने इधर से टांकी धीरे धीरे खाली हुई है और जो लेवल है OL लेवल से थोड़ा नीचे आया तब ये फिर से ऑटोमेटिक मोटर ऑन हो जाएगी और ऐसा ही OH पे ये ऑफ हो जाएगी। तो ये सिंपल चीज़ है, मोटर को डायरेक्ट चला सकते हैं। लेकिन हमने आज एक ऐसी चीज़ बनाई है कि जिसका उपयोग हम मोटराइज वाल है, अगर आपके पास पंप भी है और मोटराइज वाल भी है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो ये हमने जो पैनल बनाया है उसमें सेम वाटर लेवल कंट्रोलर जो सिंगल फेस के लिए यूज़ होता है वो यूज़ किया है, एक 2 CO रिले यूज़ किया है, एक सिंगल पोल MCB यूज़ किया है और एक ऑटो ऑफ मैनुअल स्विच एक्चुएटर यूज़ किया है और उसके अलावा ये कनेक्टर यूज़ किए। तो मोटराइज वाल क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि ये पैनल के द्वारा, आइए समझते हैं ड्राइंग और प्रैक्टिकल करके। ये है आपका मोटराइज वाल। समझो ये टंकी है, टंकी के इनमें आपने समझो 2 इंच या 3 इंच का वाल लगाया है, 3 इंच का वाल लगाया है जिसमें मोटराइज वाल में न्यूट्रल रहता है, एक रिवर्स के लिए रहता है यानी रिवर्स मोटर घूमता है यानी ऑफ होता है वाल, और एक फॉरवर्ड यानी ओपन होता है वाल। तो ये मोटराइज वाल ऑन ऑफ हुआ और ये आपका समझो टांकी में से एक पंप है, पानी लेके ये इधर भरता है। तो क्या होता है, ये पंप सिंगल फेस है या 3 फेस है जो भी है। अभी क्या होगा इसमें, जैसे मैंने आगे बताया 3 सेंसर है, कॉमन, OL और OH। तो जैसे ही ये पानी पूरा भर जाएगा तो सेम टाइम ये पंप भी बंद हो जाएगा और ये वाल है वो भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन देखो वाल में हमको 2 कॉन्टेक्ट देने होते हैं, एक तो ओपन के लिए और क्लोज के लिए। इसीलिए हमने ये रिले का यूज़ किया है, क्योंकि देखो क्लोज के लिए उसको हमेशा एक NC के थ्रू सिग्नल मिलता रहेगा और जब ये टांकी खाली होती है यानी OL से अगर नीचे जाता है तब ये रिले ऑन हो जाती है तो उसको फॉरवर्ड का सिग्नल मिल के ये वाल ओपन हो जाता है और सेम टाइम पे पंप भी ऑन हो जाता है और दोनों चीज़ पैरेलली चलती है। तो उसका वायरिंग कैसे होता है मैं आपको शॉर्ट में समझा सकता हूँ, क्योंकि सिंगल फेज जैसे अभी मैंने बताया घर के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको मोटराइज वाल और पंप यूज़ करना है तो हमने इसका वायरिंग कैसे किया है। तो देखो जैसे ये 2 कनेक्टर है फेज न्यूट्रल, जिसको हमने इधर P दिया इधर N दिया। अभी P में से एक सिंगल पोल MCB जो 6 एम्पियर का कंट्रोल MCB हमने ये यूज़ किया है, 6 एम्पियर MCB। उसके थ्रू हम ले जाएंगे ये जो ऑटो ऑफ मैनुअल स्विच है उसमें पावर जाएगा। तो ये दोनों NO कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है।
तो इसका सीधा एक एमसीबी का पावर इसमें जाएगा। ओके, ये एनो कॉन्टैक्ट है और ये दोनों का जो आउटपुट है उसको एनसी करके हमने एक रिले को ऑन किया है। जो ये 2CO रिले है जो R1 है, उसको R1 को हमने ऑन करवाया है। और जो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हमने सीधा दे दिया है पूरा, ये न्यूट्रल है। अब ये फेज़ इधर से आके इधर आया और ये रिले को ऑन करता है। अभी रिले का जो भी कॉन्टैक्ट है, कॉमन, एनसी और ये एनओ है, ओके, उसके थ्रू हमने ये जो हमारा 3 कनेक्शन वाला जो वाल है, जिसमें एक न्यूट्रल रहता है तो न्यूट्रल दे दिया, एक जो फॉरवर्ड रहता है उसको एनओ के थ्रू दे दिया, और एक जो एनसी रहता है जो क्लोज के लिए, वाल क्लोज के लिए, उसको एनसी के थ्रू दे दिया। तो ये आपका मोटराइज वाल का कनेक्शन हो गया, मोटराइज वाल। ओके, तो अभी इसको कौन सा वायर देंगे? ये जो इसका कॉमन है, इस एनसी है, ये एनओ है। अभी उसको हम कौन सा वायर दें? अभी हमारा जो एक कंट्रोलर है जो ऑटो में भी चल सकता है, मैनुअल में भी चल सकता है। देखो, अभी हमारा ये फेज़ न्यूट्रल है, जैसे मैंने बताया ये फेज़ न्यूट्रल है। तो फेज़ न्यूट्रल कैसे जाएगा? तो जो एमसीबी का जो भी है, सीधा इधर से फेज़ गया और न्यूट्रल तो हमारा जो आता है, ये न्यूट्रल चला गया, ये न्यूट्रल चला गया। अभी जो इसका आउटपुट है, जो कि ऑटो में ऑन ऑफ होता है, जो इसका आउटपुट है न्यूट्रल फेज़, जो ऑटो में अंदर से न्यूट्रल, ये इंटरनली लिंक रहता है। तो न्यूट्रली तो हमने खाली फेस का यूज़ किया है, तो अंदर इंटरनली क्या रहेगा? एक रिले रहेगा, रिले का कांटेक्ट रहेगा और ये ऑटो में चलता है, इंटरनली ऐसा रहेगा। तो अभी ये फेज़ वायर है, ऑटो में ऑन ऑफ होएगा। किसके थ्रू? ये 3 सेंसर के वायर है, कॉमन, OL और AH। ये कहाँ जाते हैं? तो ये टैंक में जाते हैं। ये कॉमन है, लास्ट में जाएगा, ये OL है, बीच में जाएगा, और ये OH है जो हाई लेवल पे जाएगा। तो ये सेंसर के थ्रू जो ये आउटपुट है, ये दोनों ऑन ऑफ रहेंगे। अभी जैसे मैंने ये जो निकला, जो ऑटो वाला फेज़ निकला, उसको हमको इधर देना है, जो एक्चुएटर है, ऑटो ऑफ स्विच है, तो उसको हमने दे दिया इधर। तो यानी ये ऑटो का हो गया, ये मैनुअल का हो गया। अगर स्विच एमसीबी ऑन है और मैनुअल में आपने सीधा मैनुअल किया, तो इधर से सीधा रिले ऑन हो जाएगा। मैनुअल मोड में सीधा रिले ऑन होगा तो क्या होगा? अभी इसको कॉमन में कौन सा पावर देंगे? तो जो भी एमसीबी का पावर है, आप एमसीबी का आउटगोइंग है, वहाँ से सीधा आप कॉमन में दे सकते हैं। तो इधर फेस आके पड़ा रहा। अभी फेस क्या करेगा? मैनुअल में जैसे ऑन किया तो रिले ऑन हो गया, रिले ऑन हुआ तो इसका कॉन्टैक्ट एनसी था, वो एनओ हो गया, और वाल सीधा खुलने लगेगा, सीधा ओपन होने लगेगा। और मैनुअल में आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सेम चीज़ अगर आपने ऑटो में रखा, ये चीज़ ऑटो में रखी, तो क्या होगा? ये सेंसर के थ्रू ये जो मोटर का आउटपुट है वो इधर आया ऑटो मोड में, और इसके थ्रू पूरा रिले ऑन ऑफ होगा। तो यही था, जो हाई लेवल पे है वो रिले को ऑफ करेगा, यानी रिले को ऑफ करेगा तो रिले का जो 3 वायर है, इसके थ्रू ये ओपन क्लोज होगा, न्यूट्रल उसको डायरेक्ट जाता है। तो सिंपल चीज़ है, लेकिन हमने उसको बहुत इजी तरह से बनाया है, जो कि आपको आगे जाके बहुत काम आएगा। हाँ दोस्तों, अब हम वाटर लेवल कंट्रोलर को ऑपरेट करके आपको प्रैक्टिकली दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ऑपरेट होता है। तो ये हमारा कंट्रोल एमसीबी है, इसे हम ऑन करते हैं। यहाँ हमारा एक्चुएटर स्विच है जो कि मैनुअल ऑटो दोनों में होता है। तो ये हमारा अभी ऑफ पोजीशन में है, ये हमारा ऑटो में है। तो यहाँ से ऑटो में डाल के ये हमारा वाटर लेवल कंट्रोलर का ऑटो पोजीशन में हम डालते हैं। तो यहाँ हम बाईपास भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये हमारा अगर चालू होगा तो मेन इंडिकेशन दिखाएगा कि यहाँ पावर आ गई है। और ये ओवरहेड टैंक का हाई लेवल इंडिकेशन है, ये हमारा लो लेवल का इंडिकेशन है। अगर मोटर हमारी चालू होती है तो यहाँ इंडिकेशन ये देगा कि हमारी मोटर चालू हो गई या बंद हो गई। तो अब हम सेंसर के द्वारा इसे ऑपरेट करके दिखा रहे हैं। यहाँ से हम ऑटो में डालते हैं, ये हमारी ऑन हो जाएगी मोटर।
अभी मोटर इसलिए ऑन नहीं हुई क्योंकि अभी हमारा ओवरहेड टैंक भरा हुआ है और यहाँ हमें इंडिकेट कर रहा है कि ओवरहेड टैंक का हाई लेवल भी है, लो लेवल दोनों अभी टैंक भरा हुआ है। तो यहाँ सेंसर के द्वारा देखिए कैसे ऑपरेट होता है। दोस्तों तो ये हमारा सेंसर है, 3 सेंसर के वायर हमारे यहाँ से निकलते हैं। जो ब्लैक वायर है ये हमारा कॉमन है, रेड वायर ये हमारा लो लेवल का है और जो ग्रे वायर है ये हमारा हाई लेवल का है। तो अब एक टैंक में दिखाते हैं कैसे ऑपरेट होता है। यहाँ पर हमारा तीनों हाई है, टैंक फुल है, इसलिए हमारी मोटर अभी चालू नहीं होगी। जैसे ही हमारा पहले यहाँ से हाई लेवल निकालेंगे, अभी मोटर नहीं चालू होगी, फिर उसके बाद लो लेवल निकालेंगे, वैसे ही हमारी मोटर चालू हो जाएगी। यहाँ हमारा इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी मोटर ऑन हो गई क्योंकि यहाँ टैंक खाली हो गया। और जैसे ही हम इसको अंदर हमारा टैंक फुल होगा वैसे ही हमारी मोटर फिर बंद हो जाएगी। देखिए पहले कॉमन डालते हैं, उसके बाद में हमारा लो लेवल गया, यहाँ हमारा इंडिकेशन दे दिया कि लो लेवल आ गया। जैसे ही हमारा टैंक हाई लेवल होगा वैसे ही हमारी मोटर यहाँ बंद हो जाएगी। यहाँ हमारा दिखा रहा है कि मोटर हमारी बंद हो गई है और इससे हमारा रिले भी बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हाई लेवल टैंक में, ओवरहेड टैंक में जब हाई लेवल आ जाएगा तो हमारी मोटर बंद होने पर हमारा रिले भी बंद हो जाएगा। यही हमारा प्रोसेस है वाटर लेवल कंट्रोलर का। तो दोस्तों होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं कि कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।